हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। आइए देखते हैं क्लास 10 मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन में दिया है त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ये। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा के। देखिए ये सवाल है हमारा। 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर है, इसमें किसके बराबर सिद्ध करना है? 2 सेक थीटा के। ओके, यानी मैं इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। देखिए आपको अपने बोर्ड एग्जाम में यानी कि पेपर में ऐसा सवाल देखने को जो मिलेगा, यानी इस टाइप का। ओके, बोर्ड एग्जाम में आपके ये 4 या 2 नंबर में और लॉन्ग में भी आ सकता है, 6 नंबर में भी ऐसा सवाल आपको देखने को जो मिलेगा जो सिद्ध करने पे होगा ऐसे ही। ओके, तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम LHS लेने पर। LHS लेने पर, यानी कि अगर हम इधर वाला पार्ट ले रहे हैं ऐसे राइट हैंड साइड। ओके, तो LHS, और इस वाले लेके अगर ऐसे प्रूव कर रहे हैं तो RHS। ओके, तो देखिए LHS लेने पर हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। ओके, यानी कि यह ऐसे मानिए क्रॉस गुणा इसकी इससे। ओके, यानी कि एलसीएम ले रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा। ये क्या, 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ऊपर लिख दूँ 1 प्लस साइन थीटा। देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा, अगर इन दोनों की आपस में यह अगर इस प्रकार से क्रॉस गुणा होगी तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, प्लस कॉस की कॉस से हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ मैंने यहाँ जो यहाँ क्या करा है, देखिए क्रॉस गुणा करिए। ओके, और देखिए नीचे क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। ओके, ये हमने एलसीएम लिया है, यानी कि इसमें जो हमारा हर है उसको हमने समान किया है। इसकी देखिए इसकी इधर क्रॉस गुना करी तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कॉस की कॉस से हुई तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इसकी आपस में हो गई तो कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। ओके ओके, अब देखिए तो हमने इसकी क्रॉस गुना करी है। अब देखिए ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, इसको अगर मैं a मान लूँ और इसको b, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा। अब देखिए अब हम इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व कर लें, यानी कि 1 का स्क्वायर ओके प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा यानी कि 2ab। ओके, और ये प्लस क्या है अपना कॉस थीटा आ गया। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी। अब देखिए नीचे क्या है हमारा, नीचे क्या है ये कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ओके, देखिए हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस क्या था हमारा कॉस थीटा। ओके, अब देखिए 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, आपको पता है। 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक, प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और प्लस 2 साइन थीटा, क्या है अपना प्लस 2 साइन थीटा, और बटे में क्या है हमारा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके, देखिए इसमें क्या किया हमने, 1 का वर्ग 1 होता है हमारा। ओके, 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और देखिए जो कॉस था वो हमने साइन के साथ में लिख लिया। ओके, यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को पास में लिख लिया, बाकी जो था उसको हमने इसके बाद में लिख लिया, और नीचे बटे में ये जो हमारा बटे में था उसको हमने सेम रखे ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए हमने ऐसे बराबर में क्यों लिखा, आपको आपने एक सरसंख्या पढ़ी होगी, देखिए सरसंख्या पढ़ी होगी आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ये हमारी एक सरसमिका होती है, त्रिकोणमिति सरसमिकाएं। 3 त्रिकोणमिति संख्या होती है जिसमें से एक ये है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ओके, यानी कि जो sin स्क्वायर थीटा है और प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों की जगह पर ये दोनों किसके बराबर है? समीकरण से देखें, हम सर समीकरण से देखें तो ये दोनों 1 के बराबर है, यानी कि इन दोनों की जगह में 1 लिख सकता हूँ। यानी कि क्या, देखिए ये तो 1 है मेरा, 1 प्लस, और इस दोनों की जगह लिख सकता हूँ मैं 1, ओके, प्लस क्या है 2 sin थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने लिख दिया ये 1, यानी कि इन दोनों की जगह ये 1 लिख दिया, और ये प्लस का 1 पहले से था। ओके, और नीचे हमारा क्या है? cos थीटा बटे में 1 प्लस sin थीटा। देखिए ये एक और ये कितने हो जाएंगे? 2, 1 प्लस 1 2, 2 और प्लस क्या है हमारा 2 sin थीटा। ओके, देखिए एक और एक 2 हो गया, और प्लस 2 sin थीटा। अब देखिए नीचे हमारा क्या बच जाएगा? नीचे तो जो हमारा वही चल रहा है, बटे में क्या 1 प्लस sin थीटा। ओके, अब देखिए हमारा 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, यानी कि ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि हमने 2 जब कॉमन लेंगे तो देखिए हमारा क्या बचेगा? यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, तो इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ से 2 कॉमन आया तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। ओके, यहाँ से 2 कॉमन आया तो ये कुछ नहीं रह जाएगा, इसलिए 1 रह जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ कितना आया? 1। ठीक, प्लस देखिए यहाँ से तो 2 सीधा सीधा कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा? साइन है, तो साइन है तो साइन हो जाएगा हमारा साइन। ओके, साइन थीटा। यहाँ से तो हमने 2 कॉमन ले, नीचे क्या है हमारा? देखिए नीचे है हमारा cos थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसको मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए क्या है हमारे यहाँ से 2 1 प्लस साइन थीटा और बटे में कॉस 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसमें से हमने 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ से और यहाँ से 2 से कॉमन लिए, तो क्या हमारा 2 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे का हमने सेम उतारा है। नीचे का तो देखिए अब मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस यहाँ जब हमने एलसीएम लिया तो उसको हम सेम इधर लेते हुए आए हैं, नीचे कॉमन हमारा सेम ही रहा है नीचे। ओके, तो देखिए इसको मैंने सेम यही उतार लिया, यानी कि 2 कॉमन लेके 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस। ओके, यहाँ तक। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है, 1 प्लस साइन थीटा नीचे, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ से हमने कॉमन लिए तो हमारा ये आया ब्रैक, वो 2 बाहर और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे ही 1 प्लस साइन थीटा, इन दोनों ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि भाग हो जाएगा इनका, तो कट जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या बचा? हमारे पास है 2 कॉस थीटा, 2 बटे में कॉस। देखिए यहाँ पर बचा 2 बटे में कॉस थीटा। ओके, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब आपको पता होगा, देखिए जो हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? वो सेक थीटा के बराबर होता है। ठीक, 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होगा? सेक थीटा के। ओके, 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होगा? हमारा सेक थीटा। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको पता होना चाहिए, कॉमन सी चीज है। तो देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर? कॉस सेक थीटा के। ओके, तो देखिए तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर है? सेक थीटा के। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ से सेक थीटा, यानी कि देखिए 2 तो सेम रहेगा मेरा ऐसे, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ये सेक थीटा, यानी कि 2 सेक थीटा बराबर आर एच एस। ओके, ये क्या है मेरा? आर एच एस है, आर एच एस। देखिए यही तो आर एच एस हमें ये लाना था, हमारा 2 है। ओके, यानी कि हमें इसको ये प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। देखिए 2 सेक थीटा बराबर आर एच एस, यानी कि यही तो हमारा आर। देखिए ये तो एल एच एस था और ये आर एच एस, हमें एल एच एस लेके आर एच एस प्रूव करना था। आर एच एस हमारा ये था और ये ला दिया। ओके, बस ये आपका सवाल था। इसमें कुछ नहीं, देखो इसमें अगर आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना आती है और आपको पता है कि जैसे कि देखिए इसमें आपको ये सरसों का पता होनी चाहिए, और किसको हम किस कौन से त्रिकोणमिति अनुपात को किस त्रिकोणमिति अनुपात में तोड़ सकते हैं, जैसे कि 1 अपॉन कॉस को मैं सेक ले सकता हूँ। ओके, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस ये छोटी सी चीज है बस, और ऐसा सवाल आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। देखिए हम देखते हैं अब अगला सवाल, आप इसे नोट कर लीजिए।
देखिए अगला सवाल हमारा, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याएं दी हमें, एक 92 है और दूसरी कौन सी है, और 510। ये जो संख्या है इनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ओके, एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों संख्याओं में एलसीएम निकालना है। 92 और 510 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। ओके, एलसीएम यानी कि इंग्लिश में बोले तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें कॉमन पार्ट और जो बच जाता है वो भी आता है। यानी देखिए कैसे, देखिए पहले तो इसमें हमें दो चीज निकालनी होती है ऐसे वाले में, एलसीएम और एचसीएफ। यानी कि एलसीएम मतलब लासा और एचसीएम मतलब मासा, यानी कि लासा मासा। लेकिन इस सवाल में हमें सिर्फ एलसीएम पूछा गया है। ओके, तो हम एलसीएम निकालेंगे, वरना मैं आपको मासा भी निकाल के बता दूंगा एचसीएफ। देखिए कैसे, तो एक संख्या हमारी 92 और एक है 510। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 92 के गुणनखंड कर लेंगे। 92 और 510 दोनों के, देखिए जैसे 92 है हमारा, इसके हम गुणनखंड करेंगे इस प्रकार से कुछ, इसके गुणनखंड होंगे। अब देखिए लास्ट में हमारी सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगी, यानी कि 2 है। देखिए अब 2 से भाग देंगे, 2 से 92 कितनी बार में जाएगा, देखिए 2 चौक कितना होता है 8, 2 चौक 8, 9 है, सॉरी यहाँ 9 है, 8 गए यानी कि एक बचा है, कितने हो गए 12, यानी कि 2 छंग 12 या ओके। अब देखिए फिर 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी कि 23। अब फिर अब देखिए 23 एक हमारी अभाज्य संख्या है तो ये 23 से ही कट होगी। ओके, ये किसी के पहाड़े में नहीं आती है। तो ये इसके कुछ देखिए, तो यहाँ से 92 की हमारे गुणनखंड क्या है, 92। देखिए 92 के हमारे गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 23। इसके अलावा इसके कुछ और गुणनखंड नहीं हो सकते। एक हो सकता है, एक तो देखिए कॉमन चीज है, लो या मतलब, अब लो भी सकते, ले भी सकते हैं या नहीं। ओके, एक गुणा एक लो है, बात एक ही। ओके, यानी कि जो 92 के हमारे गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा 23। ओके, अब ठीक इसी प्रकार से 510 के भी कर लेते हैं। देखिए 510, देखिए ये भी लास्ट में हमारा 0 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। ओके, देखिए 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ 2 आएगा हमारा, 2 दूनी 4, यहाँ 5 है तो एक बचा, यहाँ कितने हो गए हमारे 11। अब 2 पंजे 10, यहाँ 11 थे, इधर गया तो एक यहाँ भी, यानी 2 पंजे 10। ओके, 510 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 255 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, यहाँ 5 है तो एक बचा, अगर इधर जाएगा तो 11 हो जाएंगे, इसलिए 2 पंजे 10। अब इधर से एक बच गया तो इधर कितने होगा 10, 2 पंजे 10। ओके, इस प्रकार से। अब देखिए हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट में हमारी विषम संख्या आ गई। ओके, देखिए 3 से जा सकता है, देखते हैं। हाँ, ये 3 से कट सकता है। देखिए अगर ये संख्या, अगर इसका योग 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 5, अगर इन संख्या जो हमारी 255 इसका योग करें, यानी कि 5 और 2 कितने 7, और 7 5 12, यानी कि 12 3 से कट सकता है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 25 में इधर ही हो जाएगा, एक चला जाएगा तो कितने होंगे 15, और 3 बन जाए 15, यानी कि 85 आएगा। ओके, अब 8 और 5 13, अभी संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं हो सकती है, हम इसे 5 से काटेंगे। देखिए 5 एकम 5 और 5 सत्ते 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। ओके, देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 रह जाएगा 35, यानी कि 17 पंजे 85 होता है। ओके, और यहाँ क्या आएगा हमारा 17 एकम 17। तो देखिए जैसे हमने 92 के गुणनखंड ये आया, हमारे 510 के गुणनखंड क्या है, 510। तो 510 के हमारे गुणनखंड जो आए वो देखिए क्या है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। देखिए 92 के गुणनखंड ये होगा और 510 के गुणनखंड ये है। ओके, 92 और 510 ये इसके गुणनखंड है, दोनों के हमने कर लिया। हमें इसका एलसीएम निकालना है। देखिए तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम। देखिए अगर एलसीएम वैसे इंग्लिश हिंदी में से मासा बोलते हैं और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इस प्रकार से। देखिए अगर आपको मैं साधारण सा मतलब बता दूं कि एलसीएम का मतलब है, देखिए एलसीएम यानी कि जो कॉमन और बचा हुआ दोनों होता है, ठीक।
देखिए एलसीएम यानी कि लासा, इसका मतलब इसमें यानी कि जो कॉमन है हमारा, और जो बच गया, ओके, कॉमन और जो बच कॉमन और बचा हुआ या बच गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, ओके। देखिए कैसे हम इसमें एलसीएम ले रहे हैं, पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है, देखिए इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, यानी कि पहले एचसीएफ ढूंढेंगे। देखिए दो यहाँ पर भी है और दो यहाँ पर भी है, ओके, तो इन दोनों में जो दो, एक तो दो कॉमन आ गया, और कुछ कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 23 है, 5 7, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, देखिए दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी, ओके, एक एक जोड़ा देखते हैं, यानी कि यहाँ पर भी दो है, यहाँ पर भी एक बार दो, यहाँ पर भी, ठीक, यानी कि दो, तो इन दो में से तो हम एक बार लिख लेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कॉमन और बचा हुआ, जो बच गया यानी कि बचा हुआ, कॉमन और बचा हुआ, तो देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, दो है, ये दो और ये दो, दोनों में है तो कॉमन है, ओके, तो पहले तो हमने कॉमन लिख लिया, इन दोनों में से दो लिख लिए कॉमन, ठीक है, ओके। अब हमारा बच के गया, यानी कि बचा हुआ, अब जो यहाँ बच गया की जगह लिख दूं हुआ, ओके, बच बच गया या बचा हुआ, इधर देखिए कॉमन और बचा हुआ, जैसे देखिए कॉमन इसमें हमारा दो, इन दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन, अब देखिए बच क्या गया हमारा, इधर से ये दो बच गया, ओके, और गुणा ये 23, ओके। अब देखिए नीचे से ये दो तो एक ही बार आ गए, कोई कॉमन है तो कॉमन तो दोनों में से एक ही बार ले लिया, ओके, यहाँ से 2 गुणा 23 बचा, और यहाँ से देखिए क्या बचा हमारे पास, 3 गुणा 5 गुणा 17, ओके। देखिए जो कॉमन था उसको सिर्फ हमने एक बार लिखा है, बाकी को हमने उतार दिया, ये होता है हमारा एलसीएम, ओके। तो देखिए अब आपको एलसीएम आ जाएगा, बस आपको इन सबकी गुणा करनी है, देखिए वो हम कर लेते हैं। देखिए दो की दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो दूनी, देखिए दो से दो की गुणा करी, दो दूनी चार, अब इस चार की हम 5 से कर दें तो 4 पंजे 20, और 20 की 17 से करें तो कितना आएगा, 17 दूनी 34, यानी कि दो 340, 340, ओके। अब देखिए हमारा बच गया, हमने 23 गुणा 3, ये हमारा रह गया। देखिए हमने कैसे गुणा करी, दो दूनी चार, और चार पंजे 20, और 20 की हम 17 से गुणा करेंगे तो हमारा 340 आएगा, और देखिए हमने 23 गुणा 3, ठीक है। अब इन सबके गुणा कर देते हैं, तो देखिए 23 तिया कितना होता है हमारा, 69, 23 कम 23, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, ओके, यानी कि 340 गुणा इनकी 23 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 69, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, ओके। अब देखिए हम एलसीएम निकालना है, तो इनके हम गुणा कर देंगे सीधी, देखिए कितना का, यानी कि 334, सॉरी 340 की गुणा कर देंगे 69 से, देखिए जीरो से पहले 9 की गुणा जीरो में करिए, जीरो आएगा, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 तीन 27, 27 और 3 30, ओके, ये देखिए आप, जीरो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 तीन 18, तो 20, जीरो 6 4 3 2, यानी कि इसकी जो गुणा आएगी देखिए हमारी क्या आएगी, 23 46 जीरो, यानी कि 23 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस, यानी कि 23,460, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि हम आप इन सबकी गुणा करोगे तो हमारा यही आएगा, ओके। ये हमारा एलसीएम, देखिए एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया कॉमन और बचा हुआ, यानी कि जो हमारा कॉमन होता है, हमारा जो बच जाता है, वही क्या होता है, हमारा एलसीएम होता है, ओके। तो ये हमारा आंसर है, ठीक। देख इसमें पानवे और, आपको वैसे सवाल ही देखने में आसान लग रहा है, लेकिन इसमें देखिए मतलब आसान है लेकिन फिर भी इतना भी नहीं, ओके। एलसीएम यानी कि कॉमन और बचा हुआ है, जो कि कॉमन दोनों में दो था और हमारा जो बच गया, ठीक। अब देखिए इस सबके हमने गुणा करी तो हमारा जो एलसीएम आया वो ये आएगा 23,460, ओके, ये हमारा आंसर है। आप गुणा करके भी देख सकते हैं, और ये मैंने गुणा आपको करके भी दिखा दी है, ठीक। और देखिए इसी में अगर एचसीएफ पूछ ले, यानी कि एचसीएफ, ये दो संख्याओं का एचसीएफ पूछ ले, एचसीएफ, ओके,
यानी कि मासा। तो देखिए इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन है, इसका मतलब होता है सिर्फ कॉमन। सिर्फ कॉमन यानी इन दोनों में सिर्फ कॉमन क्या था, 2। तो एचसीएफ कितना हो जाता है हमारा, 2। ओके। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मासा, इस प्रकार से। और एलसीएम का मतलब क्या होता है हमारा, लासा। ओके।